गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाजेब लेसन है वो करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर इसके कहानीकार जनेंद्र कुमार जी हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जनेंद्र कुमार जी ने मध्य वर्गीय परिवार की घटनाओं के आधार पर इस कहानी को लिखा है, जिसके अंदर कहानीकार का एक लड़का जिसका नाम आशुतोष है और एक लड़की जिसका नाम मुन्नी है। लड़का है वो आयु में लड़की से बड़ा है। उस समय बाज़ार में एक नई तरह की पाजेब चली है और वो पैरों में पहनी हुई बड़ी अच्छी लग रही है। तो आस पड़ोस के बच्चों के जब मुन्नी ने पाजेब पहने हुए देखा तो वह भी पाजेब पहनने की लेने की ज़िद करने लगी। और अक्सर ऐसा ही होता है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर वही चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। और थोड़े दिन बाद मुन्नी की बुआ है वो आई और वो मुन्नी के लिए पाजेब लेकर आई। मुन्नी के लिए जब वो पाजेब लेकर आई तो मुन्नी बड़ी खुश हुई। आशुतोष भी बहन के पैरों में नई पाजेब देखकर खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं थी, क्योंकि बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे से ज़्यादा मात्रा में चीज़ें लेने की या नई चीज़ें रखने की। तो अब आशुतोष है वो भी साइकिल लेने की जिद करने लगा। तो बुआ ने कहा कि इस बार तुम्हारे जो जन्मदिन है उसके ऊपर मैं आपको साइकिल दे दूँगी। इस कहानी के अंदर एक बच्चे की मनोव्यथा का भी वर्णन किया गया है। इस कारण ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसके अंदर मुन्नी की जो पाजेब है वो गुम हो जाती है। एक पाजेब गुम हो जाती है। तो घर वाले सबसे पहले लेखक जो है वो इसका शक है वो आशुतोष पर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसी दिन आशुतोष है वो पतंग लेके आया था और जब आशुतोष से पूछा जाता है तो वो एक बार तो कह देता है कि नहीं ली मैंने, लेकिन दोबारा फिर पूछा जाता है तो वो चुप हो जाता है। और उसकी चुप्पी के कारण उसके ऊपर शक किया जाता है। लेखक की जो पत्नी है वो घर के नौकर बंसी के ऊपर शक करती है, लेकिन लेखक बंसी को विश्वास पात्र मानता है, इसलिए वो उसके ऊपर शक नहीं करता। उसके बाद बार बार आशुतोष से पूछा जाता है कि क्या पाजेब तूने चुराई है? तो फिर वो कोई भी जवाब नहीं देता, यानी चुप हो जाता है। उसकी लगातार चुप्पी के कारण वो उससे फिर पूछते हैं। इस बार वो कहता है कि मैंने नहीं चुराई, मेरे दोस्त छुन्नू ने चुराई है।